Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in this new video of India's upcoming superstars। और आज है मेरे साथ एक बहुत ही जोशीले, मेहनती और जुनून से भरे हुए एक्टर सुधीर जी। सुधीर जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और इस शो का नाम मैंने लिया अभी अभी इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और ये एक अनोखा शो है जहाँ पर अपकमिंग एक्टर, आपके जैसे अपकमिंग टैलेंट को यहाँ पे हम लोग लेकर के आते हैं और हमारे ऑडियंस से आपको जोड़ते हैं, ताकि आपकी फिल्में, आपकी वेब सीरीज़ और आपके सीरियल्स लोगों तक जब लोगों के बीच में आए तो लोग आपके चेहरे को जानते हो पहले से, राइट? तो कुछ कहिए अपने बारे में सुधीर जी। आपका पूरा नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, वगैरह वगैरह। मेरा नाम सुधीर राव राणे है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं मुंबई चेंबूर में रहता हूँ और मेरी पढ़ाई मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया हूँ काफ़ी। एज ए मुझे जैसे किताब दिया हुआ था मेरे मैनेजर ने, मल्टी स्किल्ड ऑफिसर करके, तो ये मेरे काम के बारे में उन्होंने दिया हुआ मुझे एक तोहफा था। तो सुधीर जी, मैं ये बताइए, मुझे अभी भी याद है वो दिन जिस दिन आप यहाँ आए थे पहली बार ऑडिशन देने के लिए, और आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, नर्वस से थे, सहमे हुए थे। और आज बता दूं मैं कि सुधीर जी को एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। और इस 3 महीने में एक्टिंग की ट्रेनिंग करते करते लगभग 2 फिल्में किया आपने। यस सर। हाँ, तो 2 फिल्मों की शूटिंग भी की उन्होंने। तो हम जानते हैं आपसे कि ये बताइए कि आपने अचानक से एक्टर बनने को ख्वाब आया कि पहले से ही था मन में? नहीं, मन में तो शुरू में था सर, मगर ऐसा मौका नहीं मिल रहा था यार। कोई करे तो कैसे करे। हमें क्या लगता था एक्टिंग आसान है, हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम रोज़ जो भी जैसे ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते, यही तो क्या काम लोग एक्टर करते, तो बहुत मुझे ऐसे आसान लगता था। जब मैं यहाँ आया तब मैंने समझ गया कि एक्टिंग जितना लगता है उतना इसके लिए भी हमको सीखना है, पढ़ना है। नहीं तो एक्टिंग आसान काम नहीं, सबसे कठिन काम है अगर हम नहीं करेंगे तो। और देखिए दोस्तों, किस तरह सुधीर जी की पर्सनालिटी किसी भी ऑफिसर से कम नहीं है। और मैंने इन्हें कन्विंस किया, मैंने इनको बताया कि आप आइए, जुड़िए हमारे साथ। और देखते ही देखते 3 महीने के करीब हो गए हैं इनको ट्रेनिंग करते हुए, और मुझे आज मौका मिला है। आज भी सुधीर जी ट्रेनिंग के लिए ही आए हैं और आज मुझे मौका मिला, तो हम आज इस मंच पे इनको लेकर के आए हैं और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे कहता है कि आपका ये इंटरव्यू पहला होगा। यस सर। और यही हमारे जो प्रोग्राम है ना, इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार के क्रम में लेकर के आते हैं। हमारे इस प्रोग्राम की खासियत ये है, हमारे इस प्रोग्राम में ये होता है कि हम लोग हमारे अपकमिंग एक्टर्स जिन्होंने 2 महीना पहले, 6 महीना पहले या 5 साल पहले प्लान किया हो आपके जैसा कि मुझे एक्टर बनना है, यस सर। तो हमारे ऑडियंस को ये मालूम पड़े कि सुधीर जी के मन में न्यूकमर एक्टर के रूप में किस तरह की बातें आती है, राइट? यस सर। तो अब मुझे ये बताइए कि जब यहाँ आप एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं तो कितना मेहनत करवाते हैं हमारे ट्रेनर्स और किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, यहाँ के ट्रेनर्स वो अपना 100% देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे हमें क्या है, उनसे जितना हम निचोड़ सकते हैं ले लेने का, उनका पास ना पूरा भरा हुआ है ज्ञान। तो जितना ज्ञान बांटते हैं हम, उससे कुछ परसेंट भी हमको मिल गया तो भी हमें एक्टिंग के बारे में काफ़ी समझ आ जाएगी। बहुत अच्छे एक्टर टीचर है यहाँ जो हमको ट्रेनिंग देते हैं। बहुत बढ़िया टीम है, पर्टिकुलरली मनोज सर, या उनके मोटिवेशन के कारण ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि बीच में मुझे समय नहीं था, थोड़ी समस्या थी, मैं नहीं आना चाहता था, मगर उनके मोटिवेशन और टीचर लोगों की मेहनत के कारण आज मैं इधर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सुधीर जी। और आज 150 करोड़ की आबादी आपको देख रही है। यस सर। और इस प्रोग्राम के ज़रिए वाकई में जितने भी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर मित्र हैं, हमारे ईपीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउस के बॉस जानने वाले मेरे मित्र हैं, वो सब आपको देख पा रहे हैं। और आज सही मायने में हमारे बॉलीवुड को एक और नया कलाकार
आपके रूप में मिलने वाला है। तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आज इस मंच के ज़रिए, इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के ज़रिए मैं खुद बॉलीवुड को एक नया कलाकार दे रहा हूँ। इनका नाम है सुधीर रावराणे। यस सर। राइट, ओके। सुधीर जी, ये बताइए, आप एक्टिंग के अलावा और क्या शौक है आपको? एक्टिंग के लिए बेसिकली आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे मैं अपने बारे में बड़ा पढ़ने वाला, जब मेरे बिल्डिंग में अगर कबड्डी मैच हो, अगर मैं टीम में नहीं हूँ किसी कारण, तो मैच खेलने नहीं जाते थे। क्या बात है, क्या तो बात मैं है। इसका कबड्डी बहुत मतलब अच्छा खेलता आप है। स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। उसके बाद दिन में थोड़ा क्रिकेट भी खेलता हूँ, पर कबड्डी मेरा बहुत अच्छा गेम था। उसके अलावा बाकी जैसे बास्केटबॉल, कैरम, क्रिकेट। अच्छा, फिल्में देखना या गाने सुनना पसंद है आपको? हाँ, गाने वगैरह सुनता हूँ मैं। पर्टिकुलरली लता जी का गाना बहुत सुनता रहता हूँ। और ये बताइए कि आप किस किस पुराने एक्टर्स या अभी के एक्टर से प्रेरित हैं? पर्टिकुलरली आप इमीडिएट जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनका जो डॉन फिल्म में जो उनकी जो चाल है वो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद उन्होंने है? जिस तरह से चाल किए मुझे चलते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका। और जैसे हीरोइन के बारे में बोलेंगे तो जो हमारी माधुरी दीक्षित है, जो इस तरह से करती है ना, तो वो एक मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अच्छा। और ये हमारी पद्मिनी कोल्हापुरी, इन्होंने प्रेम रोगी में जो एक एक्टिंग की है, जैसे कि तेरा यहाँ कोई नहीं, यानी जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया, तो हमें लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ एक्टिंग के बारे में, वो दो तीन चीज़ मोटिवेट हमको किए थे, पर तभी हमने कभी सोचा नहीं कि हमको फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, नौकरी करते थे। चलिए, बहुत जल्दी ही इंडस्ट्री को आपके रूप में, सुधीर जी के रूप में एक कलाकार, मजबूत कलाकार मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे सीरीज़ में आप काम करेंगे। अभी अभी आपने शूटिंग किया हमारे वेब सीरीज़ में, और फिल्म का नाम था अपहरण। यस सर, अपहरण। अपहरण। तो ये बताइए कि अपहरण की शूटिंग में आप आए और शूटिंग किया अपहरण में, कैसा लगा आपको शूटिंग बहुत करके? अच्छा क्या लगा। सीखा आपने? शूटिंग में मैंने ये सीखा कि जो हम अभी तक, जैसे हमारी इतनी उम्र हो गई, तब तक हमें पता नहीं था। एक्चुअली शूटिंग करते समय पता चला कि उसके पीछे कितनी लोगों की मेहनत है, कितनी Yes. मेहनत उसका, जैसे हम बोलेंगे ना, पर्दे के पीछे इतने लोग रहते हैं। हम जब तक हम शूटिंग में काम नहीं करेंगे, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत मेहनत रहती है, क्योंकि हमारा 1 मिनट 10 मिनट का जो काम रहता है, उसके पीछे उनको महीनों का भर की उनकी मेहनत रहती है। वो हम रियलाइज़ हो गया। तो हम शूटिंग करने, जैसे शूटिंग करते समय मुझे जो चांस मिल गया एक्टिंग करने का, तो ये महेश्वर साहब के कारण मैं बहुत अच्छी तरह से कर पाया, और उन्होंने मुझे मौका दे दिया। तो मैं उसके लिए उनके शुक्रगुजार हूँ। मैं ये भी एक बात कहूँगा, पर्टिकुलरली जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, आप बिना ट्रेनिंग कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकते। आपको ट्रेनिंग जरूरी है, वेरी वेरी मैंडेटरी। ये अब आप जान चुके हैं, यस, 100% आई एम एग्री विथ यू। क्योंकि आप शूटिंग पे गए हैं, आपने महसूस किया किस तरह शूटिंग पे आपके सिखाए हुए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शूटिंग के लोकेशन पे आपके सिखाए हुए जो स्किल है बहुत काम आते हैं। राइट। यस सर। और इसीलिए एक सीखे हुए और ट्रेंड एक्टर जो है, वो बड़े से बड़े फिल्म, वेब सीरीज़ या टीवी शोज़ में बड़े ही आसानी से काम कर लेता है, बनिस्पत उस नए कलाकार के जो अनट्रेंड है। तो सिर्फ पैशन बड़ी चीज़ नहीं है, पैशन के अलावा आपकी ट्रेनिंग, आपका पेशेंस दोनों मायने रखता है। तो सुधीर जी, हमारा अगला सवाल ये है कि कौन से किस तरह का रोल आपका ड्रीम रोल, जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको 4 या 5 ड्रीम रोल करने का मौका मिले, तो वो किस तरह का किरदार होगा जो आप करना चाहते हैं, ड्रीम रोल? पहले तो मैं ऐसे सोचता था कहीं हीरो का ही रोल करूँ, मगर इधर एक्टिंग करने के बाद मैंने सोचा मुझे कोई भी रोल दे दीजिए, मैं उसमें ढाल जाऊंगा। इतना मैं रोल का पूरा न्याय देने की कोशिश, आप कोई भी रोल मुझे दीजिए। अभी मैं ऐसे ये नहीं कहूँगा मुझे यही चाहिए, मुझे कोई भी रोल दीजिए। बिल्कुल। और यही एक कलाकार की भूख है कि एक कलाकार को रोल छोटा हो या बड़ा हो, उस रोल की लंबाई कितनी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन उस रोल में कितना आप जान डाल सकते हैं, यस सर, वो मायने रखता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे नए कलाकारों, मेरे उभरते कलाकारों, मैंने ये महसूस किया है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे से रोल को देख करके सोचते हैं कि बस इतना सा, इससे क्या होगा मेरा। लेकिन आप जानिए, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी
जो रन फिल्म के एक 2 मिनट के रोल से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। Yes, sir. मनोज बाजपेयी जो एक छोटे सी फिल्म, छोटे से किरदार से इतना आगे पहुँचे हैं। और नवाज सिद्दीकी जी मुन्ना भाई MBBS में एक चोर का रोल किए थे। Yes, sir. और उस चोर के किरदार से ही अपने आप को ऐसा छाप छोड़ा कि आज नवाज जी एक फिल्म में काम करने के लगभग 10 करोड़ रुपए लेते हैं। वाह। तो इसीलिए रोल की लंबाई नहीं, रोल में आप कितना अपने आप को ढाल सकते हैं वो ज़रूरी है। क्योंकि जब आप जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर तमाम लोग आपको देखते हैं। और बिलीव मी कि एक अच्छे कलाकार की तलाश हर किसी को होती है। Yes, sir. अच्छे कलाकार, सच्चे कलाकार और जुनूनी कलाकार। तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छाई, सच्चाई और जुनून, ये तीनों चीज़ आप में है सुधीर जी। थैंक यू सर। और सुधीर जी, मुझे उम्मीद है कि सुधीर जी जो है बहुत जल्दी अपने मेहनत के बलबूते, हमारे एक्टिंग ट्रेनिंग के बलबूते और हमारे द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म के बलबूते बॉलीवुड में अपनी एक नई नाम बनाएंगे, अपना एक नाम बनाएंगे और आपकी जो पहचान है लोगों तक आएगी और सुधीर जी को लोग जानेंगे उनके किरदारों से। अच्छा, हिंदी के अलावा अगर मराठी फिल्म भी करने का मौका मिलता है आपको तो उसके लिए भी रेडी हैं आप? इस आई कैन, मराठी में भी मैं काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मराठी, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, मैं आई कैन स्पीक हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आई कैन रीड, राइट। वेरी गुड। All three क्योंकि आजकल क्या है कि मराठी फिल्मों का ज़माना फिर से वापस लौट आया है। Yes, sir. और आजकल बहुत कम बजट में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म बन रही है। Yes, sir. और सैराट फिल्म के आने के बाद तो मराठी फिल्मों का जो दौर है शुरू से हो गया है। Yes, sir. तो इसीलिए एक कलाकार को चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, शॉर्ट फिल्म हो या फिल्म हो, Yes, sir. कुछ भी हो, बस अपने आप को ढाल देना है। और जब मौका मिले तो किसी भी मौके छोड़ना नहीं है और हर मौके पर चौका मारना है। Yes, sir. और ये काम है एक कलाकार की और ये आपका धर्म है, आपका कर्म है और इन चीज़ों को आप फॉलो भी करते हैं। तो हमारा आज का जो लास्ट सवाल ये है आपसे, जो आज का लास्ट सवाल कि ये बताइए कि आप यहाँ पर सीखने के बाद आज सीखते हैं आप एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, वॉइस कल्चर, मॉड्यूलेशंस, एक्शन, रिएक्शंस और मेथड एक्टिंग वगैरह, तो उसको घर पे प्रैक्टिस करते हैं? यस, पक्का सर। अभ्यास करते हैं घर में? नहीं तो मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता था, वो तो करता हूँ मैं पक्का, उसमें कोई शक नहीं। और ये ज़रूरी भी है, तो ऐसे नहीं है अगर नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मैं पक्का दावे के कर सकता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आई कैन टेल यू। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह सुधीर जी जो हैं यहाँ पर मेहनत भी करते हैं और काम भी करते हैं और शूटिंग भी करते हैं और अपने घर में अभ्यास भी करते हैं। तो ये एक कलाकार की पहचान है कि एक कलाकार को सीखना और सीखना चाहिए। और सीखना अगर बंद हो गया तो अपने आप को आपने बांध लिया फ्रेम में, जो कि एक कलाकार के लिए बहुत गलत है। तो सीखने की जो लालसा है हमेशा आप में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सुधीर जी यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर। और हम मिलेंगे आपसे एक बार फिर, कुछ और फिल्मों में आप काम कर लीजिए यस सर। और उसका दोबारा मिलेंगे हम, ताकि ऑडियंस को मालूम पड़े कि सुधीर जी जो है यहाँ से आप कैसे पहुँचे हैं। राइट सर। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड डे। थैंक यू सर।